हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जोन विद सुरेश। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। अधिगम यानी लर्निंग, जिसे हम सीखने के रूप में भी जानते हैं। अधिगम एक व्यापक एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना शुरू कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक क्षमता होती है, उतना ही उसके जीवन का विकास होता है। अब हम सीखने के अर्थ को और स्पष्ट करने के लिए इसके बारे में दी गई महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। नंबर 1, वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की प्रक्रिया है। नंबर 2, B.F. स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तीसरा, J.P. गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। अब हम सीखने के नियम के बारे में जानते हैं, यानी लॉ ऑफ लर्निंग। प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के 3 नियम हैं। अर्थात थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के मुख्यतः 3 नियम बताए हैं, जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, अभ्यास का नियम, जिसे प्रयास अथवा त्रुटि का नियम भी कहते हैं। दूसरा है प्रभाव का नियम, जिसे सुख दुख का नियम भी कहते हैं। तीसरा है तत्परता का नियम, जिसे उपयोग अथवा अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के कुछ उप नियम अर्थात गौण नियम भी बताए हैं, जिनकी संख्या 5 है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए सीखने के उप अथवा गौण नियमों की संख्या कितनी है, तो 5 है, जो कि इस प्रकार से है। नंबर 1 है विविध प्रतिचारों का नियम, यानी लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। दूसरा है मनोवृत्ति का नियम, यानी लॉ ऑफ एटीट्यूड। तीसरा है वर्णनात्मक अनुक्रिया का नियम, यानी लॉ ऑफ सिलेक्टिव रिस्पॉन्स। चौथा है समानता का नियम, यानी लॉ ऑफ एनालॉजी। और 5वां है परिवर्तन का नियम, जिसे अंग्रेजी में लॉ ऑफ शिफ्टिंग के नाम से भी जानते हैं।